हाल ही में आपने देखा कि पूरे विश्व स्तर पर देश विदेश में क्लाइमेट चेंज अपना असर दिखा रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है बहुत भीषण, तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इस तरह से क्लाइमेट चेंज अपना पूरा असर दिखा रहा है और ऐसे में यूएन के क्लाइमेट चीफ ने एक ऐसी वार्निंग दे दी है कि अगर हम नहीं संभले तो विनाश हमारे लिए मुंह खोल करके खड़ा है। इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का मामला नहीं, पूरी धरती और सभ्यता की बात है। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। लंदन में थिंक टैंक के एक भाषण में यूएन के क्लाइमेट चीफ साइमन स्टेल ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है कि इस ग्रीन हाउस गैस के एमिशन द्वारा हो रहे क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त है। अगर हमने इतने दिनों में कुछ नहीं किया तो फिर उसके बाद इसको रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ऐसी गैसेस जो पृथ्वी के तापमान को निरंतर बढ़ाती हैं। जितनी ये गैसेस ज्यादा होंगी उतना ही पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है। जैसे कार्बन और मीथेन, ये दोनों ही गैसें बहुतायत मात्रा में हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं। और इन गैसेस के जो सोर्स हैं, खास करके ये कहाँ से निकलती हैं, तो वो है हीट, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रीज है। इन सभी से बहुतायत मात्रा में निकलती हैं। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पैदा करने वाली जो कंट्रीज हैं उसमें चाइना सबसे नंबर 1 पर आता है, फिर यूएस और उसके बाद 3rd पे इंडिया का नंबर आता है। करोड़ों लोग इस जलवायु परिवर्तन का सामना सीधे सीधे कर रहे हैं। ये भीषण गर्मी, बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर या ये झुलसा देने वाली हवाएं जिसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है, या कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, हमारी जलवायु के बुरे हालात हो रखे हैं और इससे इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो रही है। और ये बढ़ता तापमान कम नहीं होने वाला है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम नहीं हो रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी उतना ही धरती का तापमान बढ़ता जाएगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि जितना वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था 2050 तक एवरेज बढ़ोतरी का, उस अनुमान से बहुत अधिक तेजी से ये एवरेज बढ़ोतरी हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों और सभ्यताओं के लिए खतरनाक है। आप एक इमेजिनेशन करके देखिए कि दिन के समय में रात के सन्नाटे जैसा सड़कों पर सन्नाटा हो तो कैसा लगेगा। हाँ, एक महामारी में हमने जरूर देखा, लेकिन ये अब रेगुलर होने वाला है क्योंकि ये बढ़ता तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि हमारी स्किन जो है सूरज की इस तेज गर्मी को थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये झुलसने लगेगी, जिसके कारण दिन में हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था का अब तक 9 से 10% नुकसान हो चुका है क्लाइमेट चेंज के चलते, और आगे आने वाले भविष्य में 20 से 25% तक होने वाला है क्योंकि हमारे जो कोस्टल रीजन्स है वो डूब जाएंगे जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा आने वाले 20-30 सालों में। और फिर यहाँ पर जो हमारा व्यापार है, यानी कि समुद्री रीजन में जो हमारा व्यापार है काफी बड़ी मात्रा में होता है और इन सभी से हमें नुकसान होगा। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जिससे पीने के पानी का संकट बहुत ही खतरनाक स्तर पर बढ़ने वाला है और पानी के लिए मारामारी होगी। और पानी के साथ साथ भोजन का भी संकट बढ़ने वाला है क्योंकि तापमान के लगातार बढ़ोतरी के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के हालात हैं, जो कि फसलों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, जिससे पैदावार निश्चित रूप से घट रही है और आगे और घटती ही चली जाएगी क्योंकि ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए हमारे पास ना ही बीज है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे फसलें अच्छी हो सके। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि 2050 तक हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है 1 से 1.5 डिग्री तक सेल्सियस तक बढ़ेगा, लेकिन आज के समय 2024 में ही ये एवरेज बढ़ोतरी देखी जा रही है जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के भविष्य के देखे सुनहरे सपने सपने ही रह जाने वाले हैं, बल्कि भविष्य जो अमावस्या की काली रात से भी बदतर होने वाला है। टीवी, मीडिया, मोबाइल या न्यूज चैनलों ने आपको फालतू की और लुभावनी बातों में उलझा रखा है। आप तक सच को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप तक सच पहुंच गया तो आप जागरूक हो जाएंगे और प्रकृति के साथ उद्योगपतियों द्वारा हो रहे इस घिनौने खेल को रोकने के लिए आप आगे आ जाएंगे। इसलिए अपना और अपनों का आने वाला कल अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो अभी आज इसी वक्त से सतर्क हो जाइए और जनसंख्या नियंत्रण पर, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए पेड़ पौधे, जंगल, नदियां, इन सभी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें क्योंकि इससे अधिक लेट हुए तो फिर ये नहीं संभलने वाला। ये क्लाइमेट चेंज के मुद्दे आज नहीं है, बहुत पहले से उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम दशकों से इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आज समय वो आ गया है, अब इससे ज्यादा इसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अब किया गया तो फिर यहाँ से वापस लौटना मुश्किल होगा। किसी सरकार या किसी संगठन के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, अपने अपने स्तर पर तत्काल कार्य शुरू कीजिए। और ये वार्निंग्स कोई नई नहीं है, बहुत पहले से लोग कहते आए हैं, लेकिन ऐसी बातों को खुलकर हमारे सामने आने नहीं दिया जाता
क्योंकि सच्चाई सामने आ गई तो फिर जनता जागरूक हो जाती। तो अपनी इस सुंदर प्रकृति का संरक्षण करें ताकि आप भी सुंदर और सुरक्षित बने रहें। आज के लिए इतना ही साथियों, प्रणाम।